अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग माशाल्लाह से सर्दी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह करके तो सर्दियाँ आई हैं और इस दफ़ा तो अल्लाह ताला ने जो है वो कराची वालों को भी सर्दी को एंजॉय करने का अच्छा खासा मौका फ़राहम कर दिया है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही सर्दियाँ हो गई हैं। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये वाली सर्दियाँ बिना अपने शक्ल दिखाई कराची वालों को गुजर जाएंगी, और लेकिन अब जो है वो एक हफ़्ते से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि अब हमारी बस होने लगी है। ये हमारे लिहाज से बहुत ज़्यादा सर्दी है कराची वालों के लिहाज से। हालांकि पंजाब वालों को या जो दूसरे सूबे जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है उनको लगता है कि कराची में जो सर्दी है वो कोई ख़ास सर्दी नहीं होती। खैर उन्हें तो ये भी लगता है कि कराची में जो गर्मी पड़ती है वो भी गर्मी नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। तो खैर माशाल्लाह से लेकिन अच्छा है, कुछ चेंजिंग थोड़ी सी हुई है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि इतनी सर्दी तो खैर होनी चाहिए। सर्दियों का मौसम बिना शक्ल दिखाए गुजर जाता है वरना। तो आज जो है ना वो मैंने सोचा था कि कुछ पेंडिंग काम है जिनको मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैंने करने हैं, तो वो मैं कर लूँ। और ये मैंने काम सोचे थे कि मैं ना सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही कर लूँगी, लेकिन फिर भी ना 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 करते करते ना ये टाइम पहुँच गया। तो ये मैंने ना आज अपना बक्सा निकाला है, जो शादियों के कपड़ों वाला बक्सा होता है ना, जिन्हें हम शादियों में पहनने के बाद कपड़े बंद करके रख देते हैं, फिर उनकी बारी तभी आती है जब कोई फंक्शन वगैरह आता है। तो मैं इतनी ज़्यादा सोशल तो हूँ नहीं कि मैं जो है ना वो हर रोज़ किसी न किसी फंक्शन को अटेंड कर रही होती हूँ। तो मैं इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े जो है वो बनवाती भी नहीं हूँ। और ये जो मेरा बक्सा जो मैंने कपड़े बंद करके रखे हुए थे ना, ये लास्ट शादी जो हमारी फैमिली में हुई थी मेरे भाई की, तो उस शादी के कपड़े हैं। और ये इनको मैंने रियरली सिर्फ एक एक बार पहना हुआ था जब शादी के ऊपर, और उसके बाद अब तो माशाल्लाह से उसकी शादी को भी 6-7 साल हो गए हैं और तब से ये ऐसे ही बंद करके पड़े हैं। इवन कोई ख़ास आता आया नहीं, और अगर आया भी होता है तो मैं इतने फैंसी कपड़े जो है ना वो पहनना प्रेफर नहीं करती, ऐसे ही मतलब किसी के भी इवेंट के ऊपर। और घर की कोई शादियाँ इतनी ख़ास आई नहीं है, तो अगर आई हैं तो मैं उन पे नहीं जा सकी, तो जो है ना इस वजह से ये सब कपड़े इसी तरह बंद पड़े रहे हैं। और मुझे कभी कभी लगता है ना ये पैसों की बहुत बड़ी ज़िया है सच में। मेरे लिए तो है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं उनके फैमिलीज़ में फंक्शंस वगैरह आते रहते हैं, तो वही कपड़े पहनते रहते हैं। तो मेरे लिए तो ये होता है कि रेशमी कपड़ों से मेरी जान चाहती है कि जो है ना इन कपड़ों को बना के बंदा एक दफ़ा रखते हैं, उसके बाद दोबारा पहनने के मौका ही नहीं मिलता। अब घर में तो पहन के नहीं घूम सकता ना, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इनको निकालती हूँ, चेक करती हूँ अगर इस लायक ये हैं। तो मैं इतने शौक से उस टाइम पे बनाए थे, इतने पैसे खर्च करके, तो ना मैं इनको एक आध दफ़ा पहनती हूँ और पहनने के बाद जो है ना वो फिर मैं किसी को दे दूँगी, कम से कम शौक तो पूरा हो जाएगा मेरा। और इसी तरह मेरी शादी के जो बरी के जहेज़ के कपड़े थे वो भी सारे मैंने उठा उठा के दिए पहले, एक एक बार भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं पसंद रेशमी कपड़े, चुभते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ना इस तरह के इतने ज़्यादा कोई फंक्शंस में अटेंड नहीं करती कि जिनमें मैं पहन पहन के जाऊँ। तो बस मैंने सोचा था आज मैं यही काम करूँगी, तो मैंने सारे कपड़े निकाल के भी रखे, इनको प्रेस वगैरह करती हूँ, पहन के चेक करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है 6-7 साल में साइज़ का डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो अब मुझे आते हैं या नहीं आते, क्या सीज़न है, फिर बाद में जो है ना वो क्या चक्कर है, बाद में चेक करते हैं सारा काम। और उसके बाद फिर मैं जो है ना वो किचन में आ गई थी। सारे तो सुबह ऑफिस चले गए थे, नाश्ता वगैरह जो है वो सब उनके साथ ही हो गया था, और उनके जाने के बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह की सारी की सारी। और ना फिर मैं थोड़ी देर सो गई और उठकर मैंने ना ये वाले सारे काम शुरू कर दिए। आप में से भी कौन कौन इस तरह करता है कि जिनको शादियों में एक दफ़ा पहने हुए कपड़े जो है वो पड़े रहते हैं और फिर दोबारा काम ही नहीं कभी आते? आप लोग उनके साथ क्या करते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, शायद मुझे भी कुछ ना उसमें से आइडिया मिल जाए। तो मेरे पास तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, तो ना मैंने काफ़ी सारी बोनलेस जो है ना वो चिकन जमा करके रखी हुई थी। अच्छा, मैंने जब भी बोनलेस चिकन बनानी मतलब बोनलेस चिकन का कुछ बनाना होता है तो मैं स्पेशली बोनलेस चिकन ही खरीदती। मैं जब भी चिकन नॉर्मली घर में आती ना, उसमें से जो बोनलेस पीसेज होते हैं काफ़ी सारे, मुझे तो लगता है चिकन जब भी लेकर आओ ना तो उसमें से आधी तो बोनलेस ही निकल आती है। तो वो पीसेस ना मैं जमा करती रहती हूँ, और फिर जब काफ़ी सारी वो जमा हो जाती है, मतलब जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। तो आज ना मैं ये सोची थी, मेरे बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि ना मैं सीख कबाब ट्राई करूँ। पहले मैंने सोचा कि कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, कोफ्ते नहीं। तो ना मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना सीख कबाब ट्राई करती हूँ। तो मैंने गोश्त को निकाल के रखा, और वो मैंने जितना सोचा हुआ था ना उससे तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया था। तो मैंने उसमें से बोनलेस चिकन को निकाल के रखा। मैंने कहा आज मैं ना इनका कीमा वगैरह बना के रख लेती हूँ, और बाकी प्रोसेस जो है वो मैं कल कर लूँगी। तो बस मैंने उसको जो है ना चॉपर निकाल के उसको जो है ना उसका कीमा बनाया, उसमें से पानी वगैरह सारा ड्रेन किया, और करके ना मैंने उसको रख लिया। बाकी प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह ताला कल करूँगी, और अगर मुझसे अच्छे बन गए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और वरना फिर जो है ना देखते हैं। तो बस इसी तरह बातों बातों में जो है वो अब ये नेक्स्ट डे आ गया और ये माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम है। और कल रात के टाइम जो है ना वो माली आया था, क्योंकि कुछ जो है ना वो बाड़ वगैरह सारी ख़राब हो गई थी, तो उसने वो सारी कटिंग वगैरह की। कुछ हमने पौधे में लॉन में कुछ चेंजिंग थोड़ी बहुत करवाई थी। आपको पता है पौधों को ना ज़रूरत पड़ती रहती है, किसी को निकाल के यहाँ से वहाँ कर लो, किसी को ऐसे कर लो, किसी की गोडी, किसी की कटाई। तो बस वो आया था रात को, थोड़ा बहुत वो काम करके चला गया था, तो काफ़ी गंदा ना लॉन हुआ पड़ा था। तो वो अभी सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि पानी सुबह ही आता है, तो सारे ने सारे लॉन की माशाल्लाह से देखें सफाई की। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, सफाई की। और सफाई करने के बाद जो है ना वो सारे लॉन को पानी वगैरह लगाया पौधों को। फिर उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, जो रूटीन के सारे काम होते हैं। तो वो करने के बाद अब मैं ना, अब ये नेक्स्ट डे क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं ना अब बनाऊँगी जो है कबाब। तो इसको ट्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले जो है ना कीमा लिया, उसका सारा पानी ड्रेन किया। फिर एक मैंने प्याज लिया, उसको भी मैंने ना अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप करके सारा पानी उसका ड्रेन किया, उसमें से निकाला। फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और ना इन सब चीज़ों को, और साथ में ना मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनका मैंने क्रम्स में इस तरीके से कन्वर्ट किया, क्रम्स बनाए। और ना इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे नमक, नमक, लाल मिर्च हो गई, और थोड़ी सी काली मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया। हाँ, ज़ीरा को मैंने लिया था फ्रेश, उसको मैंने पहले तवे पे थोड़ा सा रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद जो है ना फिर मैंने उसे ना कूटा कूंडी डंडे में डालकर कूट कर अच्छे से फिर मैंने डाला। तो उसका जो स्मेल और जो टेस्ट इन्हेंस होकर बाहर निकली है ना, उसकी तो क्या ही बात है। बस वो डाल के सब कुछ मिक्स किया। और लास्ट में जो है ना मैंने ना क्रीम डालनी थी। जो मैंने रेसिपी देखी थी ना उसमें उन्होंने क्रीम डाली थी, अब मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी। पहले मैंने सोचा मैं ले आऊँ, पर फिर मैंने कहा जो बच जाएगी ना उसका मैं क्या करूँ, क्योंकि जो इस तरह बाज़ार की क्रीम होती है ना वो शायद को पसंद नहीं है, और मैं तो वैसे ही खैर नहीं खाती ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने 2 दिन ना दूध के ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मलाई उतारी, जो थोड़ी सी बिल्कुल जमा हुई थी वो मैंने इसमें डाली। और उसी के साथ ना मैंने कहा गुजारा कर लेते हैं। अब फिर बारी आई थी सीख कबाब बनाने की। अब मैं ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, तो मुझसे ये इतने परफेक्ट बन ही नहीं रहे थे। मतलब वो जो सामने से खुली हुई शक्ल होती ना वो मुझसे नहीं बन रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बस ऐसे करके ना इसको बंद ही कर दिया पूरा। अब ये पता नहीं गोला कबाब बने हैं या क्या बने हैं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैंने इनकी शक्ल ऐसी बना ली थी। वो मुझसे ना बिल्कुल एक साइज़ के भी नहीं बन रहे थे, जैसे कोई छोटा बना तो कोई बड़ा बना। पर जैसे भी बने ना मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। ये सारा काम मैंने बना कर इनको रख लिया। और फिर मैं आ गई थोड़ी देर के लिए ना लॉन में धूप सेकने के लिए। इस टाइम की जो धूप है ना वो बहुत अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी होती है। लॉन में आती है धूप, बहुत ज़्यादा तपिश वाली धूप भी नहीं होती। ये देखें, आपको साइज से महसूस भी हो रहा होगा कि कहीं तो धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और कहीं जो है वो हल्की हल्की होती है। तो इस टाइम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके बैठो ना इंसान, तो थोड़ी अच्छी वाली हीट फील होती है। तो बस यहाँ पर आके मैं बैठ गई। और लॉन माशाल्लाह से देखें इस टाइम भी कितना प्यारा लग रहा है, इस टाइम की मतलब धूप के अंदर भी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मिठाई लाए, किस खुशी में? मेरी बर्थडे आज। बर्थडे की खुशी में? वाह, तलवीरा की बर्थडे है भाई, इसको हैप्पी बर्थडे बोलो सब लोग। हाँ, हैप्पी बर्थडे। उधर दे। तब्दीला या तलवीदा बताओ। तलवीदा। तलवीदा। हैप्पी बर्थडे तलवीदा। शुक्रिया भाई बहुत बहुत। नहीं छुट्टी नहीं है, ये देखे मिठाई का लालच देखे छुट्टी मांग रही है मुझसे। और अब ये जो है ये रात का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया है। और आधा काम जो है वो मैंने दोपहर में कर लिया था, और उसके बाद मुझे ना आधा टाइम नहीं उस टाइम पे मिला था कि असल में मैंने ना इनको फ्रीज़ करना था। तो हल्का सा ना इनको फ्राई करके फिर फ्रीज़ किया जाता है, जो मैंने मतलब रेसिपी देखी थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले थे, मेरा पढ़ाने का टाइम हो गया था। तो मैंने बस इनको बना के ना ऊपर फ्रीज़र में रख दिया और मैं ख़ुद पढ़ाने बैठ गई। तो अब जब मैं पढ़ा कर फ्री हुई हूँ शाम में, तो अब मैंने जो है ना इनको सोचा कि मैं ना हल्का हल्का सा फ्राई करके ठंडा करके फ्रीज़ कर देती हूँ। और बाकी साथ में जो है ना वो खाने के लिए मैं आज बनाई थी मटर पुलाव। तो मैंने कहा बाकी जो है ना वो हम साथ में खा के टेस्ट करेंगे कि कैसे हैं। इंसान गलतियाँ कर कर के सीखता है। मुझे पता है ये मेरी रेसिपी जो है ना परफेक्ट नहीं है, और मैं तो पहले ही कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ ही नहीं। तो जो है ना बस मैंने एक फ़र्स्ट ट्राई की है, देखते हैं कैसी बनती है। और वो जो है ना, और अगली बार फिर इंशाल्लाह ताला इन गलतियाँ जो मैंने गलतियाँ इस दफ़ा कर दी हैं ना, इनसे मैं बेहतर सीख कर और नेक्स्ट टाइम जो है ना और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।
तो बस ये बन गए थे। इनको मैंने ना थोड़ा सा ठंडा किया, ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया और यहाँ पर ये हमने बनाए अपने खाने के लिए। और साइड ने खा के टेस्ट किए। शक्ल का तो मुझे नहीं पता, शक्ल वैसी नहीं आई परफेक्ट, लेकिन आप यकीन करें टेस्ट इतना ज़्यादा यमी था ना। मैंने इनको इस तरीके से करने के बाद ना मेरे पास कोयले पड़े हुए थे, कोयले को दहकाया और दहका कर उसकी धुनी दी, तो ये बिल्कुल बारबेक्यू की जो परफेक्ट वाली वो खुशबू आती है और जो टेस्ट आता है ना वो फ़ील हुआ था। और इतने मज़े के साइज़ ने कहा ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा जो है ना वो मज़े के बने हैं। मज़े के बहुत बने थे, बस शक्ल थोड़ी सी जो है ना वो चेंज हो गई थी। तो शक्ल में मैंने सोचा, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वो गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कबाब बन के तैयार हो गए थे, साथ में जो है वो मैं बनाई थी मटर पुलाव। मटर पुलाव तो मेरा मोस्ट फेवरेट ना, साथ में कोई भी चावल आ जाए, लेकिन जो मटर पुलाव की जगह है ना वो तो कोई नहीं ले सकता। और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए किसको मेरी तरह मटर पुलाव जो है ना वो पसंद है। तो बस यहाँ मैंने पानी वगैरह डाल दिया था और पानी वगैरह डालने के बाद दम लगा दिया और दम जो है वो अब खुलने का टाइम हो गया है और मज़ेदार सा मटर पुलाव रेडी हो गया है। और आज ना मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च, सिर्फ हरी मिर्च के साथ बनाया है। और मैंने ज़रा भी इसका कलर नहीं निकाला है, तो इसलिए ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पे हमारा जो है वो खाना तैयार था। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि दोपहर में भी कुछ खाया हुआ नहीं है और बहुत ही यमी बना था। आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।